रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज वन मंडल स्थित रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य में 10 सितंबर से चल रहे तितली सर्वेक्षण का आज समापन हुआ। इस सर्वे को लीड कर रही तिनसा इकोलॉजिकल फाउंडेशन की अध्यक्ष पीनल पटेल ने बताया कि कुछ दुर्लभ प्रजातियों की तितलियां भी यहां मिली हैं। यहां काफी संभावनाएं हैं तितलियों के संवर्धन एवं संरक्षण की। वॉलंटियर्स ने कई सारे ट्रेल्स पर सर्वे किया, जिसमें 20 साल बाद पचमढ़ी बुश ब्राउन तितली दिखी। इसके साथ कुछ दुर्लभ प्रजाति भी दिखी हैं। रातापानी अभ्यारण्य में मिली जो आसानी से नहीं दिखती, जिसमें एनामल्स, नवाब, स्मॉल लेपर्ड, कॉमन शॉर्ट सिल्वर लाइन तितलियों की ऐसी प्रजातियां हैं जो आसानी से नज़र नहीं आती हैं। ये जंगल के बहुत अंदर तक होती हैं और आसानी से नहीं दिख पाती हैं, लेकिन रातापानी में ये आसानी से मिली हैं। इनके साथ सर्वेक्षण में करीब 100 से अधिक प्रजातियों की तितलियां मिली हैं, जो अपने आप में एक सरप्राइज हैं। हमने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की सफलता हमें यहाँ मिलेगी। तितलियों का सर्वे काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन ये काफ़ी रोमांचक और उत्साह से भरा भी था। वाइल्ड वॉरियर संस्था के प्रमुख सचिन मटकर ने बताया कि यहाँ जंगल भी है और मैदानी इलाके भी हैं। यह अभ्यारण्य वन्य जीवों के लिए अनुकूल है। यहाँ तितलियों की दुर्लभ प्रजातियों के साथ करीब 103 प्रजातियां मिली हैं, जिसमें पचमढ़ी बुश ब्राउन है जो लगभग 20 सालों के बाद रातापानी में देखने को मिली है। इस सर्वेक्षण की यह बड़ी सफलता मानी जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में सभी वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र बांटे गए। इस अवसर पर के रमन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल संजय शुक्ला, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल रमनीश गिरी, सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हमने 2 दिन का सर्वे एफर्ट्स लगाए हैं और 2 दिन के अंदर हमको 100 से अधिक तितलियां मिली है। तितलियां की प्रजाति मिली है, 100 से अधिक प्रजाति मिली है और उसमें हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है जो कि आइदर रेयर है या बहुत जल्दी दिखती नहीं है। तो उनमें से कुछ है डबल बैंडेड ज्यूडी, हेज ब्लू, ब्लैक राजा, डार्क बैंडेड बुश ब्राउन, रेड फ्लैश, पेंटेड जिजिबल, टेललेस लाइम ब्लू और पंचमढ़ी बुश ब्राउन, ऐसी तितलियां मिली हैं। और हमारे पास 88 पार्टिसिपेंट्स थे ये 3 दिनों के अंदर और हमारे पास 11 साल की बच्ची से लेके 60 इयर्स के पार्टिसिपेंट्स थे। चैलेंजिंग इसलिए था कि बारिश हो रही थी और जब बारिश चालू होती है तो तितलियां हमको दिखती नहीं हैं अच्छे से, पर जब भी बारिश रुकी तो पार्टिसिपेंट्स उस टाइम पे गए और उस टाइम पे सर्वे हुआ है, बट हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ इस प्रकार की प्रजाति मिली है जो 20 साल बाद देखी गई है? जी नहीं, अभी वो नहीं कह सकते। पचमढ़ी ब्राउन बुश भी मिली है यहाँ पे? हाँ, वो 20 साल पहले देखी गई थी। वैसे मिलती है पर इधर नहीं मिली है, इधर हमको फर्स्ट टाइम मिली है। यहाँ पर तो पहली बार सर्वेक्षण किया गया। जो बेस डाटा था यहाँ पर वो 60 तितलियों का था। वो भी एक रिसर्चर ने अपने जो उनके पास में बेसिक प्रिलिमिनरी डेटा था उससे निकाला था। उसको बेस लेके सबने सर्वे स्टार्ट किया। तो ये हम लोग की अपेक्षा थी कि 70-80 से के करीब स्पीसीज़ मिलेंगी, लेकिन इसको इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया, साइंटिफिकली ये सर्वे किया गया, जिसमें 14 स्टेट्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि सभी वॉलंटियर्स जिन्होंने बैकग्राउंड बटरफ्लाई का जिनके पास में पहले से बैकग्राउंड है, उन्होंने इसको डिफरेंट ट्रेल्स में बांट के उसके सर्वे किए सिस्टमेटिक। उसके चलते अभी तक तो जो कंफर्म हुए 103 स्पीसीज़ कंफर्म हुई हैं। और हाँ, ये जैसे यहाँ की एक विशेष प्रजाति जो कि पचमढ़ी से भी विलुप्त थी, वो बताया गया कि पचमढ़ी बुश ब्राउन, वो पचमढ़ी में भी दिखना अभी कुछ दिनों से नहीं मिल पा रहे हैं, वो यहाँ पर डिस्कवर हुई। वो हम लोग के लिए बहुत ही जी। कितने समय पहले पचमढ़ी में दिखी? पचमढ़ी का तो बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से पचमढ़ी में नहीं दिखी है। एग्जैक्ट कब से दिखी है ये तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बताया गया कि ये बहुत ही इसको बटरफ्लाई को बहुत ही प्राथमिकता पर लेकर इसका सिस्टमेटिक सर्वे करने की प्रथा नहीं रही है। और अगर ये प्रथा स्टार्ट की गई है तो बहुत ही ये स्वागत योग्य है। इससे हमें साइंटिफिक डेटा मिलेगा और जैसा बताया गया कि ये बटरफ्लाई जो है हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इन्हीं के चलते हमारे जो है वेजिटेशन का प्रजनन होता है, वेजिटेशन का विकास होता है, तो उसी से हमारे फॉरेस्ट बढ़ते हैं, उसी से सारे फ्लोरा का ग्रोथ होता है।
तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये 3 दिन का जो 10 से 12 ये बटरफ्लाई सर्वे यहाँ पर किया गया। ग्रासलैंड भी है और वेटलैंड भी है जो कि नदी के साथ साथ चलता है, और कहीं कहीं पहाड़ी इलाका भी है, टेरेन, जो कि अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप की, मतलब कॉमन तो मिली है तितलियाँ, जो कि मिली है नवाब, फिर बाद में ब्लैक राजा, देन पचमढ़ी बुश ब्राउन, इस टाइप की तितलियाँ जो मिली है। और किस तरह का वर्क रहा आपका, कितना चैलेंजिंग था आपका? एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम रातापानी में सर्वे हो रहा है बटरफ्लाई, तो यहाँ के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी पहली बार था, पर बाहर से जितने पार्टिसिपेंट्स आए उनको इकट्ठा करना और उनको प्रॉपर चौकियों पे पहुँचाना टीम बना के, ये एक चैलेंजिंग था क्योंकि बरसात का सीज़न था।